और पूनम सुखदाई के माध्यम से आपको सुनाते हैं और कुछ ना कुछ विचार आपके पास लेके आते हैं। पूनम सुखदाई वो सागर है कि इसे जितना भी कंघालोगे या जितना चली जाएगी पर उसकी गहराई का अंत नहीं मिलेगा। सुन पूनम सुखदाई तो विचार वो सागर है जिसका कोई अनुभव आदमी नहीं लगा सकता कि आदमी विचारों में कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए। विचारों का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम इतनी जल्दी स्वीकार कैसे कर लेते हैं। हम किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी स्वीकार कैसे कर लेते हैं। जैसे कि दुख हमारे ऊपर आया और हमने सोचा कि ये दुख हमारी जान ना ले ले, ये दुख हमारी जान ना ले ले। पर यह सत्य है कि जान तो जान ही है, चाहे वो दुख से जाए चाहे बिना दुख के जाए। पर समय से जान चली जाए तो उसको लोग वाह कहते हैं कि हाँ वास्तव में अच्छा था। पर जो समय से पहले जान चली जाती है उसको आदमी कहते हैं कि बुरा हुआ। जबकि हर एक चीज़ का निर्धारित समय होता है और कुछ आदमी समय अपने आप बनाता है। एक तो निर्धारित समय होता है और एक खुद आदमी कुछ समय अपने आप बनाता है। जैसे कि अपने कर्मों को इतना घिनौना बना लेता है कि उस पे आने वाली विपत्ति काटने के लिए उसके कर्म में कुछ भी प्लस नहीं रहता, सब माइनस हो जाता है। पर जब हम किसी चीज़ के कर्म को सही तरीके से करते हैं तो उस विपत्ति को टाला भी जाता है अपने प्लस के कर्मों से। क्योंकि कुछ विपत्तियों को हम अपने कर्मों के अनुसार उसे हटा भी देते हैं। पर दुख ना तो हटता है, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले कि किसी के ऊपर दुख आ रहा है, इस काम को करने से मेरा दुख चले जाएगा, या उस जगह दीवा जलाने से या काले तिल चढ़ाने से या फिर लोहे की कील इत्यादि या नींबू लगाने से दुख नहीं जाता। दुख की अपनी एक अवधि होती है, जब तक वो नहीं करता जब तक सुख उसको नज़र नहीं आता। पर मैं ये कहता हूँ कि जब दुख है और दुख रहना भी है और सुख है तो सुख रहना भी है, और जब दुख और सुख सामान्य भाव से चलते हैं तो उसके अंदर दुख कैसा और सुख कैसा। अगर हम दुख को मानते हैं तो हमें सुख का अनुभव भी इतना ही होना चाहिए जितना दुख का। ये नहीं कि कुछ क्षण हमें सुख महसूस हुआ, उसके आनंद में हम इतने खो गए कि दुख का पता ही ना चला। अब हमें दुख झेलने की आदत उस सुख के अनुभव से ख़त्म हो गई। पर जब दुख आया तो हम अपने हाथ पैर पीटने लगे, सर पीटने लगे कि ये हुआ क्या हमारे साथ, ये हुआ क्या हमारे साथ। पर वो दुख था, वो तो आना है। और मैं कहता हूँ जब दुख आ रहा है तो दुख को भी ऐसे झेलो जैसे सुख को झेल रहे हो। और जब सुख और दुख को दोनों एक समान झेलने लगोगे तो ना तो दुख का पता चलेगा और ना सुख का पता चलेगा। दोनों ही एक ही लाइन में सही तरीके से चलते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा, जीवन करता चल जाएगा। पर चाहना, जब आप लोग किसी की चाहना करते हो, किसी से प्यार करते हो, किसी का इंतज़ार करते हो, तो उसमें तुम अपनी खुदगर्जी दूसरे पे लाद देते हो। क्यों? क्योंकि चाहना तुम्हारी होती है, चाहना तुम्हारी होती है और डांट दूसरे वाले को रहे हो, तो चाहना तो तुम्हारी सीमित होनी चाहिए। अब दूसरे वाले के दिल का हमें क्या पता क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए कहा है कि अपने दिल की चाहना को सीमित करो, उसे बढ़ने मत दो। जब वो बढ़ेगी नहीं तो फिर दुख किस चीज़ का होगा, जब वो नहीं बढ़ेगी तो दुख किस चीज़ का होगा। इसीलिए त्याग सबसे उत्तम रास्ता जीवन का के रास्ते में
बताया गया है कि अगर आदमी सही तरीके से जीवन जीने या जीवन जीना चाहता है तो उसे त्याग या त्यागी होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान त्याग करता है वह हर चीज़ को हंसते हंसते झेल जाता है, क्योंकि वह त्यागी है। उसे किसी सुख या दुख का कुछ पता नहीं, वह त्याग करना जानता है, वह त्याग करना जानता है। और जिसमें त्याग की भावना नहीं होती वह भी दुखी ही होता है, क्योंकि त्याग बिना आदमी को कभी भी सुख नहीं मिलता, और जहाँ त्याग है वहीं सुख है। क्षणिक देर के सुख के लिए हम नाना प्रकार का झूठ बोले या किसी का गला काटे, किसी को मार दे, किसी को पीड़ा दे, ये भी सही नहीं होता। सुख क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है, यह सदैव तो टिकने वाले नहीं होते। पर अपना एक स्वरूप रखो, सामान्य भाव रखो, जिससे तुम्हें ना तो सुख और ना दुख किसी भी चीज़ का अनुभव ना हो, और तुम एक सी अवस्था में अपने जीवन को सही तरीके से चलाते रहो। अब एक चैप्टर आता है कि हम किसी को टाइम दे रहे हैं, हम किसी को टाइम दे रहे हैं, और वो जिसको हम टाइम नहीं दे रहे हैं, जिसको हम टाइम दे रहे हैं वह आदमी टाइम से नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो टाइम दे रहे हैं, वो नहीं आ रहा है। हम अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। अब जो नहीं आ रहा है उस पर हमें दुख नहीं करना चाहिए। दुख इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे की परिस्थिति का हमें नहीं पता, दूसरे की परिस्थिति का हमें नहीं पता। जब हमें दूसरे की परिस्थिति का पता होना चलना स्टार्ट हो जाएगा और हम दूसरे के दुख और सुख को अनुभव करना सीख जाएंगे, तो उस समय हमारे अंदर से ये कलेश ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अपने विचारों को मलिन होने से बचाओ और सुख के उस आनंद भरे सागर में डुबकी लगाओ, जिससे तुम्हारा शरीर निर्मल, कोमल और स्वच्छ अनुभव करे। तुम गंदगी की उस दलदल में मत नहाओ जिस पे लपेटने के बाद में तुम्हारा शरीर मलिन हो जाए और तुम्हें अपने आप में ही एक गलीनता महसूस होए और तुम उस गलीनता से जीवन भर ना निकल पाओ। इसीलिए अपने आप को शुद्ध और उत्तीर्ण विचार वाले मनुष्य बनाओ, ताकि तुम्हारे विचारों का सभी आदर करें, सभी आदरणीय या सभी आपको एक आदर मान के आपके रास्ते पे चले, ताकि तुम्हारे साथ वो भी उस भवसागर से तिर सके। इसीलिए पूनम सुखदायिती का हाथ वो हाथ है जिसे पकड़ने के बाद में आदमी भवसागर से निकल जाता है। हमारे साथ बने रहो, हम आपको तिरा ले जाएंगे और उस दुख से भी जिस दुख में तुम खुद पड़े हुए हो